अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय फेसबुक लाइव सेशन। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये टॉपिक सब स्पेशली उन लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। स्पेशली मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, मुदस्सर हमने कोच हायर करना है जो कि हमें पुश करके रखे, हमें मोटिवेट करके रखे और हमें हमेशा बैकअप करके रखे और हमें उस ट्रैक के ऊपर रखे कि हम मोटिवेशन लूज़ कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लिहाज से कि हमें मोटिवेशन की समझ नहीं आती और हम कोई भी प्लान फॉलो कर रहे होते हैं, डाइट प्लान, वेट लॉस प्लान, बिजनेस में, लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, और हम उसमें मोटिवेशन लूज़ कर देते हैं। मोटिवेशन का मतलब है हम उसमें एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उसमें अपने आप को वो चार्म ख़त्म हो जाता है उसके अंदर। हम जब उसके आगे बढ़ते हैं, उसके अंदर कोशिश करते हैं और फिर हम हमारा दिल नहीं करता कि हम वो दोबारा करें। वॉक करने को दिल नहीं करता, एक्सरसाइज करने को दिल नहीं करता, डाइट करने को दिल नहीं करता, और वो सारे स्टेप्स जो कि एक टाइम पे हमारा दिल कर रहा होता है करने को, वो हम छोड़ देते हैं। चाहते हुए भी हम करना भी चाहते हैं लेकिन नहीं होता। उसकी क्या वजह है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। मोटिवेशन ली कैसे जाए, मतलब मोटिवेशन कहाँ से आती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और मोटिवेशन अगर आ जाए तो उसको मेंटेन कैसे रखा जाए, क्योंकि ये एक बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं, हमें कोई कोच, कोई ट्रेनर, कोई पार्टनर, कोई ऊपर खड़ा होकर डंडा दे के हमारे सर पे काम करवाए तो हम करते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही कर लेंगे। कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि यार थोड़ी सी मोटिवेशन, थोड़ी सी इंस्पिरेशन और थोड़ी सी विल पावर लगा लेंगे तो हम करते जाएंगे। मतलब मुख्तलिफ़ तरह की कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होती हैं। लेकिन हमारा जो मेन आज का टॉपिक है, हम उसमें 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक चीज़ कि मोटिवेशन लूज़ किन किन वजह से होती है, हम क्यों मोटिवेट नहीं रहते, हम क्यों एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्यों छोड़ देते हैं, क्यों फेडअप हो जाते हैं, क्यों वो प्लान, वो डाइट, वो रूटीन हम कर रहे होते हैं वो छोड़ देते हैं। फिर मोटिवेशन को कैसे लिया जाए, कहाँ से लिया जाए, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जैसे मोटिवेशन हमें मिल जाएगी। नंबर 3, मोटिवेशन को सस्टेन कैसे रखा जाए, उसको लॉन्ग में कैसे रखा जाए, उसको छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ देना चाहिए, वो क्या रीज़न्स हैं, वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या स्टेप्स हैं जिससे हमारी मोटिवेशन मेंटेन रहे। और इससे पहले एक बहुत अच्छा एक सवाल आता है, क्या मोटिवेशन इतनी ही ज़रूरी है कि नहीं। एक बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि जी हमें बहुत ज़्यादा वो सेमिनार्स पे जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं। तो आज जो मैं आपको बताता हूँ वो एक साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से और एक न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से, उसकी साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी उसके पीछे क्या होती है, हम थोड़ा सा वो पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे। आप कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं नीचे। किरण नईम ने कहा अस्सलाम वालेकुम किरण। कमेंट्स के अंदर बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो कि लाइफ में मोटिवेटेड रहते हैं लेकिन वो लूज़ कर देते हैं। उनको लगता है कि यार मोटिवेशन जो है ना, वो आपने डाइट प्लान यूज़ किया, आपने 1 महीना लूज़ सर्च करके देखा, रूटीन में देखा कि यार वेट नहीं कम हो रहा, फिर आप क्या करते हैं, आप छोड़ देते हैं। आप कहते हैं यार फजूल है, ये डाइट प्लान जो है ना हमसे नहीं फॉलो होगा, राइट। तो ये आप कमेंट्स के अंदर सबसे पहले मुझे थोड़ा सा आइडिया देंगे कौन लोग जो हमें कहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को लेके चलते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले वो वाली चीज़ें जो हमें मोटिवेशन, हमारी जो मोटिवेशन होती है, पहले तो ये समझ लें मोटिवेशन की जो एनर्जी होती है वो ड्राइव है। मोटिवेशन एक ड्राइव है, एक एनर्जी है जो हमें किसी स्टेप को करने में, किसी एक्शन को लेने में हेल्प करती है। वो ड्राइव, वो एनर्जी वो कहाँ से आती है, क्या वो मैक्सिमम होती है, कब इस्तेमाल करनी चाहिए, कब नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, इस चीज़ का जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोटिवेशन हमारी वो एनर्जी है जो कि हमें कोई एक्शन, कोई स्टेप लेने पे फोर्स करती है। वो ड्राइव जो है उसकी बहुत सारी बैकग्राउंड साइंस है। वो साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, वो हमारी नीड्स भी हो सकती हैं, वो हमारी फ़ियर भी हो सकता है, वो हमारी एंग्जाइटीज़ भी होती है। जिस तरह आप पेपर देते हैं, आप पढ़ते हैं, आपकी एंग्जाइटी होती है, फ़ियर होता है कि फ़ेल ना हो जाए, तो आपको मोटिवेशन मिलती है कि यार फ़ेल नहीं मैंने होना। वो फ़ियर होता है, वो एंग्जाइटी होती है कि आप पढ़ने पे मजबूर करता है, वो एनर्जी आपको आती है। तो इसी तरीके से वो एनर्जी जो वेट लॉस में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो कहाँ से आती हैं, वो कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पाती। So I've always been motivated until losing weight, but sometimes I got lazy regarding exercise was harm. हम बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कुछ मामला में बहुत एक्टिव होते हैं। हो सकता है हम फैमिली में बहुत ज़्यादा एक्टिव हों, हम फैमिली मामलात में बहुत अच्छे चल रहे हों, लेकिन डाइट के मामले में हम एक्टिव नहीं होते, हम एक्सरसाइज के मामले में एक्टिव नहीं रह पाते। तो नंबर 1 मोटिवेशन है क्या, मोटिवेशन वो ड्राइव है, वो एनर्जी है, वो सोर्स है जो कि आपको पुश करता है कि आप वो स्टेप लें और उसकी तरफ करें। हम वो हमारी पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मोटिवेशन के पीछे जो ड्राइव एनर्जी है वो मिनिमम होती है।
मतलब वो कम होती है, वो लिमिटेड है, उसकी लिमिटेशंस हैं। आप उसको गलत जगह पे गलत टाइमिंग पे इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़ाया हो जाएगी। इसी तरीके से वही एग्जांपल है कि आपने लाइफ के जो 5 साल पढ़ने के 5 साल से या 10 साल आपने एजुकेशन हासिल करने के थे वो आपने वेस्ट कर दिए, तो वो आपका टाइम वेस्ट हो गया। एनर्जी भी हमारे पास लिमिटेड होती है जो कि मोटिवेशन या विल पावर को हिट करती है, वो हमारा जनरेटर होता है, ठीक है। वो एनर्जी को आपने गलत टाइम गलत जगह इस्तेमाल किया तो ज़ाया होगी। नंबर 1 एक चीज़ ये याद रखें। दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेप है कि मोटिवेशन हम लूज़ क्यों कर देते हैं। 5 चीज़ें बताऊंगा कि हम मोटिवेशन इस वजह से लूज़ कर देते हैं, और फिर 5 स्टेप्स ऐसे बताऊंगा जो हम मोटिवेशन मेंटेन रखें और कहाँ से ली जाए। अच्छा, 5 स्टेप्स जो हम मोटिवेट लूज़ करते हैं या एक छोड़ देते हैं कोई प्लान, इस वजह से कि हम बहुत ज़्यादा, लेट्स सपोज आपने जॉब स्टार्ट की और जॉब में दिल नहीं लग रहा, आपने डाइट स्टार्ट की, डाइट में दिल नहीं लग रहा, आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की, एक्सरसाइज में दिल नहीं लग रहा, आपके रिलेशनशिप में आपका दिल नहीं लग रहा, आपकी घर फैमिली के रिश्तों में आपका दिल नहीं लग रहा, आपके इर्द गिर्द जो काम आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई टीवी मूवीज़ देखें तो आपका दिल नहीं लग रहा। उसकी बहुत ज़्यादा वजह वो मोटिवेशन का लूज़ हो जाना। नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा स्टेप एक दफ़ा लेने की कोशिश करते हैं। कैसे? जब आप डाइट करते हैं, या हम नॉर्मली, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं इतने, तो वो जब वो उन्होंने ज़िंदगी में इतनी डाइट के साइकिल रिपीट किए होते हैं कि तो उसमें सबसे एक मेन वजह होती है कि वो बहुत ज़्यादा दफ़ा स्टेप्स एक टाइम पे करने की कोशिश करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, जब आप डाइट करते हैं तो आपके जहन में माइंड होता है कि जहन में ये होता है कि हमने कल से सुबह उठना है, सुबह आपने कुछ जंक नहीं खाना, कल से आपने ऑयली कुछ नहीं खाना, कल से आपने ब्राउन ब्रेड, सैलड, फ्रूट, नट्स, और आपने बाहर से खाना बंद कर देना है, आपने कोई जूस नहीं पीने, आपने बिस्किट्स, बेकरी सब कुछ बंद कर देनी है। अच्छा, ये जो माइंडसेट होता है ना, उस आपने कल से उठ के टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे एक्सरसाइज करनी है, टाइम पे वॉक करना है, और ये वाली जो सोच है, ये मेंटेलिटी, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, ये रोज़ सारे सोचते हैं और हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद फेड अप होके एग्जॉस्ट होके बेड पे वहीं पड़े होते हैं। फिर 6 महीने के बाद दोबारा सोचते हैं कि अब हम करेंगे, फिर 6 महीने के बाद दोबारा सोचते हैं, और रोज़ सोचते रहते हैं, रोज़ सोचते रहते हैं। उसकी मेन वजह है कि हम सब कुछ इतने ज़्यादा स्टेप्स एक टाइम पे लेने की कोशिश जब करते हैं तो हमारा जो मेंटल फोकस है, मेंटल एनर्जी है, वो लॉस्ट हो जाती है, और हमें नहीं समझ आती कि इसकी सबसे मेन वजह क्या थी। नौरीन खालिद ने कहा अस्सलाम वालेकुम, अस्मा वजाहत ने हमें ज्वाइन किया। कमेंट्स अपने जो है नीचे बताते रहिए, क्वेश्चन जो है वो मुझे कमेंट्स के अंदर अपने लिखते रहिए, मैं आपको क्वेश्चन को एड्रेस करूँगा मोटिवेशन से रिलेटेड। तो नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, आपका वेट ज़्यादा है, आपकी बॉडी में लिमिटेशंस हैं, एग्जॉस्ट हैं, एनर्जी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, और आप 5-5 सीढ़ियों की जंप लगाएंगे तो इसका मतलब आप गिरेंगे, चोट भी लगेगी, और वापस आपको बहुत पीछे आना पड़ेगा। वही बात है कि बहुत ज़्यादा स्टेप जब एक टाइम पे लेने की कोशिश करते हैं तो आप मोटिवेशन लूज़ कर देते। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आप कम टाइम में कोई गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं। आपका ये होता है कि हमने 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीनों से पहले हमने यार 20-30 केजी कम करना है, हमने इसी साल जो है ना ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। होता ये है कि हम वो सब कुछ अचीव करने के चक्कर में हम वो मोटिवेशन जो है वो लूज़ कर देते हैं। तो नहीं, हम बहुत ज़्यादा स्टेप एक टाइम पे लेते हैं। दूसरा, हम कम टाइम पे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। आपको पता होगा कि आपको उतना करना चाहिए जितनी आपकी बॉडी की ज़रूरत है, जितनी आपकी माइंड को ज़रूरत है। ज़िंदगी में वो काम करे जो इतनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी करने की ज़रूरत है। इसको कहते हैं कि कम टाइम में अच्छा काम कर लें और बेहतर काम कर लें, बजाय इसे कि कम टाइम में ज़्यादा काम पकड़ें और कॉम्प्लेक्स, और उसको वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी होता है। तो वो जो लोग मोटिवेशन लूज़ करते हैं, नंबर 1, ज़्यादा स्टेप लेते हैं एक टाइम में जल्दी। दूसरा, लेस टाइम में वो काम करने की कोशिश करते हैं कि हमने बस जल्दी वज़न कम करना है, हमने एक्सरसाइज 7 दिन में करनी है, तो पहले 7 दिन में जो एक्सरसाइज वॉक होती है 2-2 घंटे, अगले दिन वो लेटे बेड पे पड़े होते हैं। तीसरा, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। कंसिस्टेंसी आपकी हमेशा आती है। कंसिस्टेंट मतलब आपने हफ्ते में 3 दिन डाइट की, 5 दिन खाया, 4 दिन वही खाया, अगले हफ्ते आया 2-3 दिन वॉक की, 3 दिन डाइट की, 4 दिन वही खाना शुरू कर दिया। ये कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी होती है कि आप एक काम को 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल तक पर लॉन्ग स्टेप बाय स्टेप करें, और 80-90% आप उसमें एफ़र्ट डालें, कम से कम 90% एफ़र्ट डालें। उससे आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्ड होती है। हम मुस्तकिल मसाजी जो होती है, मुश्किल मिजाज इस वजह से नहीं हो पाते किसी काम में कि हमें लगता है कि यार ये काम जो है बस जल्दी जल्दी से कर लें।
और हम वो 2 दिन वो काम करते हैं और 5 दिन अगले जो है वो काम नहीं करते, ये मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। हफ्ते में अगर 6 डेज़ आप एक डाइट करते हैं और हर हफ्ते 6 डेज़ करते हैं, तो इसका मतलब महीने में एटलीस्ट आपने 25 टू 28 डेज़ आपने उसको फॉलो किया। लेकिन जब आप वो सिर्फ हफ्ते में 10 दिन फॉलो करते हैं और 20 डेज़ वही जंक खाते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, आप छोड़ देंगे। हाउ मेनी शुड वी वर्कआउट, कीफा बेग ने ज्वाइन, हाउ टू बी कंसिस्टेंट। अच्छा, किरण नईम ने कहा है कंसिस्टेंसी कैसे दी जाए। कंसिस्टेंसी जो मैंने बताया कि एक स्टेप, वो मैं आगे बताता हूँ कि कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए, क्यों नहीं रहते। अभी ये स्टेप मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं अब मोटिवेशन लूज़ कर देते। उसमें इनकंसिस्टेंसी मुस्तकिल मिजाजी का ना होना, वो इस वजह से कि हम सिर्फ 2 दिन करते हैं और 5 दिन नहीं करते। हम महीने में 10 दिन करते हैं और 20 दिन नहीं करते। हम 6 महीने में 1 महीना डाइट करेंगे, 5 महीने जो है हमारे जहन में रहेगा कि हम वही नॉर्मल रूटीन रखेंगे। और साल में हमने 2 महीने डाइट की और 10 महीने जो है वो हमने कुछ नहीं फॉलो किया और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट्स आ जाएं। तो नंबर 3 कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंट है। नंबर 4 नेगेटिव सेल्फ थॉट, मतलब अपने आप के बारे में नेगेटिव सोचना कि यार ये मैं नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है, एक माइंडसेट होता है कि कुछ लोगों का ख्याल उनको बाहर से फीड हो रहा था, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग अपने आप को पोटेंशियल को समझते हैं। एक होता है कि अपने बारे में आपका नेगेटिव ख्याल है कि आप अपने बारे में समझते हैं, आप मोटिवेशन इसलिए भी लूज़ कर देते हैं कि आपने थोड़ी सी मेहनत की, वेट कम किया, जब नहीं हो रहा था आपने सोचा मैं नहीं कर सकती, नेगेटिव सेल्फ था, आपका नेगेटिव इमेज अपने बारे में, आप समझ रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, आपने वहीं पे छोड़ दिया। तो दैट इज़ नंबर 4 रीज़न कि नेगेटिव सेल्फ इमेज, नेगेटिव सेल्फ जो है ना आपका अपने बारे में ख्याल जो पॉजिटिव नहीं है, तो आप मोटिवेशन लूज़ कर देते हैं। ओके, नंबर 5 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन ख़त्म होने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफ में जो काम करते हैं उसको समझते हैं कि वो आपका फेलियर है। मतलब फेलियर से मुराद कि आप समझते हैं कि जो काम आपने किया है, आपने फॉर एग्जांपल 5 केजी कम किया, 10 केजी कम किया, फिर नहीं कम हो रहा, या आपने 3 महीने मेहनत की, 4 महीने मेहनत की और आपका वेट नहीं कम हुआ, तो आप समझते हैं आप फेलियर हैं, आप समझते हैं कि आप नहीं कर सकते और आपकी ज़िंदगी फेलियर है। तो ये फेलियर माइंडसेट जो होता है वो बेसिकली आपका माइंड डेवलप होता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर कि मैं फ़ेल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं कर सकती। और दो टाइप के लोग होते हैं, एक लोग जो लर्निंग वाले ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो समझते हैं कि यार मैं फेलियर हूँ। एक वो लोग हैं जो कहते हैं यार फेलियर हो गया, कोई मसला नहीं, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सीखा एंड आई नीड टू गेट बैक ऑन ट्रैक और मैं कर लूँगा। एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं मैं फेलियर हूँ, मैं नहीं सीख सकता, मुझसे हो गई नहीं, और वहीं पे वो छोड़ देते हैं। वो लाइफ में हर मसले को फेलियर समझते हैं और हर काम में अपने आप को फेलियर समझते हैं और दूसरों को कहते हैं कि यार उसकी वजह से, इफ़, अगर, मगर, चुनाचे, बट इस तरह के वर्ड्स अगर आप यूज़ करते हैं, अगर ऐसा ना होता तो मैं फेलियर ना होता, अगर ऐसा ना होता, जो सेल्फ पिटी वाले लोग होते हैं। तो ये वो रीज़न थी। और नंबर 6 जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट, वो भी मैं ऐड अप करना चाहूँगा, मोटिवेशन लूज़ होने की, परफेक्शनिस्ट माइंडसेट। मतलब हम ये समझते हैं कि यार हमने डाइट करनी है तो परफेक्ट तरीके से, हमने डाइट करनी है तो एक्सरसाइज करनी है तो परफेक्ट करनी है, हमने सुबह से उठना है रूटीन तो परफेक्ट करना है, हमने खाना है तो हेल्दी परफेक्ट खाना है, सफाई हो तो परफेक्ट हो, हस्बैंड हो तो परफेक्ट हो, रिश्ते हो तो परफेक्ट हो। अगर आपका परफेक्शनिस्ट माइंडसेट है कि हर चीज़ अकॉर्डिंग टू योर परफेक्शन माइंड के अंदर हो, तो इसका मतलब ये होगा कि यस आई मीन हैपन हाउ टू बी कंसिस्टेंट। सो अगर आप ये समझते हैं कि आप एक परफेक्शनिस्ट माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, तो फिर आपकी मोटिवेशन लूज़ हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं कि साइकोलॉजी ये है कि इम्परफेक्ट काम करना और छोटा छोटा काम करना और लॉन्ग टर्म करना, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल और सक्सेसफुल बनाता है, बजाय इसे कि परफेक्ट डाइट प्लान, परफेक्ट एक्सरसाइज, परफेक्ट प्लान के साथ आप लॉन्ग टर्म में फेलियर की तरफ जाएं, बजाय इसे कि इम्परफेक्ट माइंड के साथ, इम्परफेक्ट थिंग्स के साथ, आप स्मॉलर स्टेप्स के साथ आप लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ जाएं। तो ये तो 5 से 6 स्टेप मैंने बता दी मोटिवेशन लूज़ होने के, ठीक है। अब मैं डिस्कस करता हूँ कि मोटिवेशन ली कैसे जाए, ठीक है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो इससे आप मोटिवेशन ले सकते हैं, जो कि आप इंस्पिरेशन आ सकती है आपकी लाइफ में, कौन से स्टेप्स हैं वो एडअप करें और हम उसकी तरफ जाते हैं। आई होप कि मोटिवेशन लूज़ कैसे होती है वो स्टेप्स मैंने क्लियर कर दिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेशन कहाँ से ली जाए। सबसे पहले ये है कि
यू नीड टू लव योर सेल्फ, ठीक है। नंबर वन थिंग कि आपको कैसे मोटिवेशन मिलेगी, सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार होना चाहिए। अपने आप से प्यार से मुराद ये कि आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। अपनी हेल्थ को नंबर वन रखेंगे, अपनी हेल्थ के बारे में सोचेंगे, अपनी हेल्थ को टाइम देंगे, अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करेंगे, अपनी फैमिली, अपने बच्चों, उनकी हेल्थ को देखेंगे। आपकी ज़िंदगी में जब तक हेल्थ प्रायोरिटी पे नहीं है, अपनी ज़िंदगी में हेल्थ जब नंबर वन नहीं है, नंबर टू नहीं है, आपकी फैमिली, रिश्ते, बिजनेस, ये सब इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन हेल्थ भी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो हम मोटिवेशन हमारे में नहीं आती। तो मोटिवेशन तब आएगी जब आपकी लाइफ में हेल्थ जो है, आपकी बॉडी, आपके वेट, आपकी माइंडसेट, ये आपका अपना आप जो है ना, अपने आप से मुराद सिर्फ अपने कपड़े अच्छे पहनना नहीं है, अपने आप से मुराद सिर्फ अपना मेकअप अच्छा करना नहीं है, अपने आप से मुराद सिर्फ महंगी महंगी चीज़ें बाय करना नहीं है, अपने आप से हम महंगी गाड़ियाँ बाय या घर बनाना अच्छा नहीं है। अपने आप से मुराद अपनी हेल्थ को, अपने माइंडसेट को, अपनी बॉडी को, अपनी फैमिली की हेल्थ को, उसको टाइम देना। अगर आप अपनी हेल्थ को से प्यार करते हैं तो आप अपने आप को, आप मोटिवेशन आपको तब मिलेगी। फॉर एग्जांपल, आप खाते हैं, आप जंक फूड नहीं खाते, इस वजह से नहीं खाते क्योंकि आप अपने आप से प्यार करते हैं। आपको पता है जंक फूड खाने से आपका फैट गेन होगा, आपकी हेल्थ डिजीज़ होगी, लॉन्ग टर्म में आपका वेट भी गेन होगा और प्रॉब्लम भी होगी। तो आपने इसलिए नहीं खाना क्योंकि आप अपनी हेल्थ से प्यार करते हैं, आप पतले रहना चाहते हैं, आप एक्टिव दिखना चाहते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं। सो लविंग योर सेल्फ इज़ द नंबर वन थिंग, ठीक है। ये अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आपकी मोटिवेशन आएगी। नंबर टू, आप सपोर्ट लें, आप हेल्प के लिए जाएं। फॉर एग्जांपल, आपको मोटिवेशन नहीं आ रही, ठीक है, आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं। अगर आपको मेंटल हेल्थ का इशू है, आपको ट्रॉमास हैं, एंग्जाइटीज़ है, डिप्रेशन है, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, आपको आपकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, आप ड्रग एडिक्ट हैं, आप इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ, कोच के पास जाएँ, काउंसलिंग लें, एक प्रोफेशनल हेल्प लें। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, ओबीस हैं, पीसीओएस का मसला है, हार्मोन का मसला है, आपको मेंटल फिज़िकल हेल्थ का मसला है, तो आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, ट्रेनर को हायर करें, कोच को हायर करें। उससे होगा कि आपको एक प्रॉपर कोच और हेल्प और सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। तो आपकी मोटिवेशन लेने के लिए सबसे अच्छा एक सिस्टम होता है कि हेल्प लेना। वो हेल्प आप दोस्तों से भी मांग सकते हैं, वो एक गाइडेंस होगी, हेल्प होगी, लेकिन एक प्रोफेशनल हेल्प में फ़र्क है। तो उसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट या कोई डॉक्टर, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका प्रॉब्लम क्या है, तो उसको लें। नंबर टू। नंबर थ्री, लॉन्ग टर्म सोचें। अगर आप मोटिवेशन लेना चाहते हैं तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है लॉन्ग टर्म व्यू। फॉर एग्जांपल, अगर आप फॉर एग्जांपल एक चेयर है, एक टेबल है, मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ, एक टेबल है, अगर आप इस टेबल के ऊपर खड़े हो जाते हैं और टेबल पे ऊपर खड़े होके आप दूर तक देख सकते हैं। अगर आप नॉर्मल खड़े होंगे तो आपकी नज़र जो है ना, विजन छोटा होगा, लेकिन अगर ऊपर खड़े हो जाएंगे तो दूर तक देख सकते हैं। जब आप दूर तक चीज़ों को देखते हैं तो ज़िंदगी में क्लैरिटी आती है, परसेप्शन बढ़ती है और आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे चीज़ों के मामलात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से जब हम डाइट कर रहे होते हैं, तो डाइट वेट लॉस कर रहे होते हैं, हम मोटिवेशन इस तरीके से भी आप ले सकते हैं कि आप जब दूर का सोचें, लॉन्ग व्यू देखें कि यार मेरा लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है। वेट कम करना और हेल्दी रहना मेरा लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है। ये 3 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, 4 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, 6 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है और मैंने इस पर लॉन्ग टर्म काम करना है और मैंने इसको लेके चलना है। सो लॉन्ग टर्म व्यू। और नंबर 4 स्टेप, ये 3 स्टेप हो गए कि मोटिवेशन कैसे ली जाए। नंबर 4 स्टेप, दिन में एक स्टेप करें और लॉन्ग स्टेप करें। फॉर एग्जांपल, 1 स्टेप एट अ टाइम। हम क्या करते हैं, वो जिससे हम मोटिवेशन लूज इसलिए हो जाती है, कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं बिल्ड होती। इस क्वेश्चन के अंदर किन्जा का एक क्वेश्चन था कि कंसिस्टेंसी क्यों लूज़ कर देते हैं, कैसे बिल्ड की जाए। वो इस तरीके से बिल्ड की जाए कि एक स्टेप एक दफ़ा लें। फॉर एग्जांपल, कि आपने अगर एक डाइट करनी है तो डाइट को स्टेप बाय स्टेप करें, बजाय से कि एक दिन में अपनी डाइट को चेंज ना करें। स्टेप बाय स्टेप डाइट को करेंगे, उससे होगा कि आपकी मोटिवेशन बिल्ड होगी, मोटिवेशन आपको आएगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, विलिंगनेस आएगी और करने की हिम्मत आएगी। जब आप हफ्ते में 4 दिन वॉक करते हैं, बिल्कुल वॉक नहीं करते, हफ्ते में स्टार्ट करें 4 दिन वॉक से। हर कैसे करें, ये सब बात करना इजी है बट करना मुश्किल है। ट्रेनर्स एंड न्यूट्रिशन को पे करें या डाइट फॉलो करें, हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। वजीहा शोएब ने अच्छा कहा, आई हैव सेड यू शुड ऐड अ साइकोलॉजिस्ट इन योर टीम एज वेल बिकॉज many patient that come to you must have the mental health without getting married health issue that of justice relation। अच्छा, इमशा का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वजीहा का भी क्वेश्चन है। अच्छा इमशा, मैं आपको बताता चलूँ, आई एम
बिकमिंग साइकोलॉजिस्ट एज वेल। मैं इसलिए बात करता हूँ, आई एम डूइंग माई MSc इन साइकोलॉजी, मेरा 2 सेमेस्टर रह गए हैं, तो मैं बहुत एज ए साइकोलॉजिस्ट भी अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ एज ए बिहेवियर थेरेपी। जो आज मैं बात कर रहा हूँ मोटिवेशन के ऊपर, तो बजाय से कि येस योर सजेशन इज़ राइट कि साइकोलॉजिस्ट का होना चाहिए, इस वजह से मैंने ये इरादा खुद किया कि वाई नॉट आई शुड गेट क्रीडेंशियल डिग्री, सो आई कैन सजेस्ट। अभी मेरे बहुत सारे क्लाइंट काउंसलिंग के लिए मेरे पास आते हैं, सो ताकि बहुत सारे लोगों को इस बात का आइडिया नहीं है कि अगर मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट पे कोई डिस्कशन कर रहा हूँ तो उसके पीछे रूट्स हैं, उसके पीछे ग्राउंड है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा और बाकी लोगों का भी। वजीहा हायर कैसे करें? अच्छा, वजीहा ने कहा कि हम कैसे ऊपर सोचें, मैं इसकी तरफ आता हूँ। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, मैं पहले टॉपिक कवर कर लूँ। अच्छा, 1 स्टेप एट अ टाइम। अगर आप 1 स्टेप एट अ टाइम लेते हैं तो उसके ये होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी। हम क्या करते हैं, हम 10 स्टेप 50 स्टेप एक दफ़ा लेने की कोशिश करते हैं, कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं और उससे ये होता है कि हम मोटिवेशन लूज़ कर देते हैं। तो मोटिवेशन लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि 1 स्टेप एक दफ़ा करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, स्टेमिना बिल्ड होगा, आपकी विलिंगनेस, आपके अंदर एक वो चीज़ है ना, अचीवमेंट वाली फील आएगी। तो ये एक नंबर 3 स्टेप है। नंबर 4 स्टेप जो है वो है पावर सॉन्ग। अब कि बहुत सारे लोगों को एक सॉन्ग अच्छा लगता है, इसको हम कहते हैं कि फाइंड योर पावर सॉन्ग। आप जब वॉक करने जाएं, डाइट करने जाएं, कुछ वीडियो देखें, तो आपका दिल नहीं कर रहा ट्रेडमिल पे वॉक करने को, बाहर जाने को, तो उससे ये होगा कि आप एक पावर सॉन्ग फाइंड आउट करें अपना। वो इमोशनल भी हो सकता है, वो मोटिवेशनल भी हो सकता है। आप अपने पॉडकास्ट सुन सकते हैं, अपने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सकते हैं, अपने फेवरेट लेक्चर सुन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है। उस हिसाब से आप कोशिश करें कि अपना एक पावर सॉन्ग फाइंड आउट करें, उसको सुने। कुछ लोग ट्रेडमिल पे करते हुए टीवी पे सामने लगा के ड्रामा देख रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं, 1 घंटा उनका गुजर जाता है। वो ड्रामा जो आपने बैठ के देखना है वो आप ट्रेडमिल पे सामने मोबाइल रखें, या अगर LCD है घर में आपके पास, या मोबाइल पे सिंपली वो ड्रामा लगा के तो आप ट्रेडमिल पे 1 घंटा कर सकते हैं। अपना पार्टनर, कोई साथ में दोस्त ले जा सकते हैं। पावर सॉन्ग को फाइंड करना, और पावर कपल या पावर पार्टनर एक होता है जिससे आप अपने दोस्त, वो ट्रेनर भी हो सकता है आपका, जिम के अंदर ट्रेनर हायर कर सकते हैं, या अपना सॉन्ग फाइंड आउट करें। कुछ लोगों को रोमांटिक सॉन्ग अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को पुराने, कुछ लोगों को न्यू, कुछ लोगों को पॉप, कुछ लोगों को जैज़, कुछ लोगों को रीमिक्स, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका वो आपको बूस्ट कहाँ कर रहा है। ठीक है, तो एक पावर सॉन्ग फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो अपनी रूटीन के अंदर एडअप करें। और जो लास्ट 5th स्टेप्स है वो है यकीन। ठीक है, आपकी मोटिवेशन तब आएगी जब आपको यकीन होगा, यू बिलीव योर सेल्फ, यू फील लाइक यार मुझे अपने ऊपर यकीन है। बिलीव आपका एक फेथ बनाता है कि मैंने कम कर सकती हूँ वेट, मैंने कम पास में भी किया है, मैंने अपने आप को चेंज करना है, मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को चेंज करना है। और आप उस पर यकीन रखें, जैसे खुदा पे आपका यकीन होता है, इसी तरीके से आप अपने ऊपर यकीन रखें कि यार मैं ये कर सकती हूँ और मैंने ऑलरेडी किया है और मैं ऑलरेडी कर भी लूँगी। तो बिलीव जो है वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपकी मोटिवेशन आएगी जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, अब मेन चीज़ है कि स्टे कैसे, मेंटेन मोटिवेशन कैसे की जाए, उस मोटिवेशन को कैसे कंट्रोल रखा जाए, वो लूज़ हो जाती है। पहली बात है कि मोटिवेशन मेंटेन बहुत मुश्किल रहती है, नहीं रहती, लिमिटेड एनर्जी होती है। आपकी विल पावर, आपकी डिटर्मिनेशन, बहुत लिमिटेड आपके अंदर एनर्जी होती है, वो लूज़ हो जाती है। उसको मेंटेन करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, आपको अपना जो है ना पर्पस फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, नंबर 3 चीज़ें आपने, 3 से 5 चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपके मेंटेन रखें आपकी मोटिवेशन। नंबर 1, आपका पर्पस। फॉर एग्जांपल आप वेट लॉस प्लान कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, वो आपका पर्पस क्या है? पर्पस क्या, अपनी हेल्थ बेहतर करना, पर्पस ये अच्छे कपड़े पहनना, पर्पस ये है कि मैंने हेल्दी दिखना है, फिट दिखना है, ये पर्पस ये कि बस मैंने पतला होना है किसी के लिए। लाइफ में आपका पर्पस क्या है? आपका एक्सरसाइज का पर्पस क्या है? आपने एक्सरसाइज सिर्फ पतला होने के लिए करनी है, या एक्सरसाइज सिर्फ फिट होने के लिए करनी है, हेल्दी दिखने के लिए करनी है, मेंटेन करने के लिए करनी है? तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट है कि पर्पस, एक्सरसाइज विद पर्पस, डू समथिंग विद योर पर्पस, लाइक डाइट विद द पर्पस। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, कुछ भी काम करने, तो उसके पीछे मेन पर्पस हो। इसका लाइफ का पर्पस होता है, कि रिलेशनशिप का एक पर्पस होता है, आपके इर्द गिर्द आपके जो सिचुएशंस होती हैं वो सारी उसमें रोल प्ले कर रही होती है। तो पर्पस का फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आपकी मेंटेन रहे, वो गोल मेंटेन रहे, आप उस गोल के ऊपर चलते रहें, छोटा गोल बड़ा गोल, उसके इर्द गिर्द आप उसके पीछे भागते रहें, वो आपकी मेंटेन रखेगा एनर्जी। अगर आपका गोल या पर्पस ख़त्म हो जाएगा, एनर्जी लूज़ हो जाएगी।
अच्छा, दूसरा एक स्टेप है बड़ा कि अपना इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल आपकी एनर्जी, आपकी मोटिवेशन मेंटेन रखने के लिए आपकी जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट से मुराद आपके दोस्त, आपके पार्टनर, आपकी फैमिली, आपके कोलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, ये सब इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सपोर्ट सिस्टम में आने चाहिए। उनको आपने इस तरीके से माइल अपने साथ करना है कि उनको पता हो that you are doing something, that you are on diet, that you are doing exercise, that you are transformation program, या that you are something doing like job, business, कुछ भी हो। आप उस इन्वायरमेंट को जब तक बताएंगे नहीं, आगाह नहीं करेंगे, आपका पर्पस नहीं बताएंगे, अपने बारे में नहीं बताएंगे, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे, तो वो आपको पॉजिटिवली नहीं सपोर्ट करेंगे। वो आपको जज करेंगे, टॉन्ट करेंगे, क्योंकि आपने उनसे छुपाया हुआ है। तो एक नंबर वन तरीका ये होता है कि आप उसको अपने इन्वायरमेंट को सपोर्ट सिस्टम में बदलें। वो बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन के ऊपर रहने के लिए। एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने नेगेटिव थॉट्स को आपने साइड पे करना है। फॉर एग्जांपल आपके माइंड में एक एलिफेंट होता है, आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बंदे के बारे में, किसी लोगों के बारे में, डाइट के बारे में, अपने बारे में, तो नेगेटिव जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, इमेजेस हैं, मतलब मेमोरीज़ हैं, वो आपके दिमाग में एक एलिफेंट की तरह बहुत बड़ी बनती जाती है। जितना आप सोचते हैं वो बड़ी बनती जाती है, जितना आप सोचते हैं वो बड़ी बनती जाती है। वो छोटी मेमोरी से होते हुए, छोटे आइडिया थॉट से होते हुए आपकी बड़ी बड़ी एलिफेंट की सूरत में बहुत बड़ा हाथी बन जाता है, और वो आपको तंग करता है। रात को नींद नहीं आती, उसके बारे में ख्याल आते, फिर आपके इमोशंस, फीलिंग उसी के बारे में सोचती है। तो अपने उस नेगेटिव जो एलिफेंट है उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, उसको फेस करना ज़रूरी है। बजाय ऐसे कि अवॉइड करेंगे, नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल और हैंडल और फेस करने से वो बेहतर होते हैं। तो अपने माइंड, दिमाग के अंदर अगर हमें कंसिस्टेंट रहना है, ट्रैक पे रहना है, मोटिवेशन को बैलेंस रखना है, तो अपने उस एलिफेंट को फेस करना, उस पर राइड करना, उसको चैलेंज करना ज़रूरी है। बजाय इसे कि अवॉइड करें, अवॉइड करेंगे तो प्रॉब्लम हल नहीं होगी। आज का जो टॉपिक था हमने डिस्कस किया, उसको थोड़ा सा मैं समराइज़ कर लेता हूँ कि मोटिवेशन जो है वो एक शॉर्ट एनर्जी होती है, कम एनर्जी, लिमिटेड एनर्जी होती है। और मोटिवेशन आएगी तो आप काम करेंगे। बड़ा लास्ट पे एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि मोटिवेशन आएगी तो फिर हम काम करेंगे। ऐसा नहीं होता। यू नीड टू टेक एक्शंस टू गेट मोटिवेटेड। सम टाइप पीपल से कि यू नीड मोटिवेशन टू टेक एक्शंस, राइट। बट द प्रॉब्लम इज़ कि कई दफ़ा आपका वॉक करने का दिल नहीं कर रहा होता। आपने देखा होगा, आप जिम जाते हैं, पैदल चलते हैं, वॉक करते हैं, उसके बाद आप एक्टिव हो जाते हैं, बूस्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से डोंट वेट फॉर द मोटिवेशन, जस्ट डू समथिंग, डू स्मॉलर स्टेप्स, नो मैटर वॉट हैपन्स, डू स्टेप्स। अगर आपका दिल नहीं भी कर रहा, मोटिवेशन नहीं भी आ रही, तो मोटिवेशन आएगी भी नहीं, वेट ना करें उसका। हाँ, मोटिवेशन के लिए लाने के लिए जो स्टेप्स हैं वो मैंने बताए, मोटिवेशन को मेंटेन रखने के लिए वो स्टेप्स करें, और मोटिवेशन जिन जिन से लूज़ हो जाती है उसको अवॉइड करें। तो आप अपनी एक कंसिस्टेंट, स्ट्रक्चर्ड वे में, एक सिस्टमेटिक वे में अपना प्लान, अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो मेक श्योर, अगर अपॉइंटमेंट चाहिए आपको, डू इनबॉक्स में, व्हाट्सएप में, माई नंबर इज़ गिवन। वीडियो का फीडबैक मुझे देना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना फैमिली का लाजमी ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।